हेलो नमस्कार। मैं रोहित साहू स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ साहब बाय रोहित सर में। आज हम परसेंटेज का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखिए, इस तरीके के सवालों को करने के लिए हम वेन डायग्राम का प्रयोग करेंगे और हम डायरेक्ट भी इसका तरीका बता देंगे। सबसे पहले हम समझेंगे। देखिए, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। हम करेंगे क्या, हम एक वेन डायग्राम तैयार करेंगे। उस वेन डायग्राम या तो हम वो उसको उत्तीर्ण के रूप में करेंगे, अनुत्तीर्ण। देखिए, हम उत्तीर्ण मतलब पास का एक वेन डायग्राम बना रहे हैं कि 5% क्या रहा। ये रहा और एक ये रहा। ये हमारा गणित का है और ये हमारा अंग्रेजी का है। ये विद्यार्थी गणित के हैं, ये विद्यार्थी अंग्रेजी को। ये जो बीच में जो क्रॉस हम के रूप में आपको जो अंडरलाइन करके हमने दिखा दिया, जो क्रॉस में हाईलाइट करके, ये हो गया हमारे दोनों में। अब देखिए होता क्या है, हमसे ये बोला जा रहा है कि 60% विद्यार्थी जो हैं गणित में उत्तीर्ण हो गए, वो 70% अंग्रेजी में, लेकिन 50% विद्यार्थी, 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि सबसे पहले हम ये देखना है कि दोनों में कितने उत्तीर्ण हुए। तो 50%, दोनों में कितने प्रतिशत हो गए, 50। अब चूंकि 60% गणित में उत्तीर्ण हुई तो हमने देखा कि ये 50 तो यहाँ हो गया, तो यानी ये जो बचे रहेगा ये कितने प्रतिशत होंगे, 10%। 50 और 10 60, ये गणित में पास हो गए। अब यहाँ पे हमसे बोला जाए अंग्रेजी में 70%, चूंकि 50 तो ये दोनों में था, ये यानी ये गणित में भी अंग्रेजी में, तो यानी 50 तो यहाँ है। अब बचा कितना, 20%। 20% हो गए अंग्रेजी में, यानी टोटल मिला के अगर बात करें तो 5% क्या रहा, 5%। तो दोनों में हमने देख लिया, गणित का अलग कर दिया, अंग्रेजी का दोनों का अलग, यानी अगर हम जोड़ें तो 10 20 30 और 50 80%। इस तरीके से हम इन सवालों को करेंगे। एक तरीका इसका और है कि आपको करना क्या है, आपको कोई भी या तो पास प्रतिशत का निकालना है या फेल प्रतिशत। तो चूंकि यहाँ पे सवाल में सभी जगह पास ही है तो हम पास का देखेंगे। तो करेंगे क्या, पास प्रतिशत निकालने के लिए जो एक एक विषय में पास हुई है उनको लिखेंगे हम प्लस में। ये 60%, गणित में हुई सिर्फ 70%, अंग्रेजी में हुई सिर्फ पास, और ये 50% दोनों में। ये जो दोनों में होगा उनको हम माइनस कर देंगे। ये थोड़ा सा डाइट करने का तरीका हो गया। अब हम घटा देंगे, 60 से 60 120, 10 130 माइनस 50, तो ये यहाँ से डाइट हो गया हमारा 80%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा है, एक परीक्षा में 40% हिंदी में, 25% संस्कृत में और 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। चूंकि देखिए हमें यहाँ सभी जगह अनुत्तीर्ण का प्रतिशत दिया है तो हम वेन डायग्राम बनाएंगे अनुत्तीर्ण का यानी फेल का। कैसे बनेगा, ये हो गया हमारे लिए एक, ये हिंदी है, ये दूसरा हमारा है संस्कृत, और ये जो लाइन हो गई जो बीच में क्रॉस लाइनिंग दिखा रहा है ये दोनों के लिए। हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, अब ये दो सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए, तो हम दोनों के अनुत्तीर्ण को सबसे पहले लिखेंगे। 20% जो विद्यार्थी है वो कहाँ हो गए, दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए। यानी ऐसे विद्यार्थी चूंकि 40% हिंदी में हुए तो 20 तो ये दोनों में हो गए, यानी जो बच्चे कुछ 20 हैं वो सिर्फ हिंदी में फेल हुए। और यहाँ पे 25% चूंकि संस्कृत में फेल हुए, 20% दोनों में होगा, यानी जो 5% है वो किस में फेल हुए, संस्कृत में। यानी कि अगर फेल प्रतिशत की बात करें तो हमारा फेल प्रतिशत आ गया है 20 20 40 और 5 45%। ये 45% बच्चे हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए, जो कुल फेल हुए, लेकिन हमसे बोला जा रहा है 5%। तो चूंकि हम जानते हैं कि टोटल 100% बच्चे होते हैं, यदि 45 फेल हो गए तो कहीं ना कहीं 55% बच्चे क्या हो गए होंगे, पास हो गए। ये आ गया है आपका वेन डायग्राम। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो हमने बताया था कि फेल का प्रतिशत निकलेगा हमारा, क्योंकि हमें सभी फेल के दिए हैं। 40 हिंदी में है फेल,
25 संस्कृत में फेल हैं और दोनों में हैं 20, और हमने कहा जो दोनों में होंगे उनको हम घटा देंगे, जो एक एक सब्जेक्ट में उनको जोड़ देंगे, जो दोनों में है वो घटा देंगे। तो इस तरीके से ये भी आ जाएगा 45%। ये फेल प्रतिशत है, और अगर इसका हमें पास चाहिए तो 100 में से घटा के लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 55%। आई होप समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसी तरीके का एक और प्रश्न लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के और विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? तो चूंकि हम डायग्राम बनाएंगे, ये हमने डायग्राम बना लिया था पहले। ये डायग्राम हमारा बना हुआ है फेल के लिए। ये डायग्राम हमारा कई के लिए बना हुआ है? फेल के लिए। बाय मिस्टेक पहले से थोड़ा सा हमने पेपर में लिख रखा था। तो ये फेल का, देखिए यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है 30% दोनों में अनुत्तीर्ण हुई, तो ये हमने दोनों कर ली। अब हमसे ये बोला गया है कि 60% लड़के उत्तीर्ण हुए। इसका मतलब ये हो गया है कि पहले पेपर में जो हमारा गणित का था उसमें 40% लड़के ऐसे होंगे जो पास हुए होंगे, और विज्ञान में चूंकि 65 फेल हो गए, इसका मतलब पास हुए हैं 35%। दोनों का हमें गिवन है कि 30% दोनों में हुई, इसका मतलब 10% सिर्फ मैथ में अनुत्तीर्ण होने वाले हैं, और 5% इसमें, क्योंकि 35 से 30 यहाँ हो गया। यानी फेल का अगर हम देखें तो कुल फेल कितने प्रतिशत हो गए? 30, 10, 40 और 5, 45%। ये फेल। लेकिन हमसे बोला जा रहा है कि पास कितने हुए? इसका मतलब पास हो गए होंगे 100 में से अगर हम 45 हटा देंगे तो 55% बच्चे पास हुए। 55% लड़के क्या हुए? पास हुए। लेकिन कुल लड़के हमें गिवन है, कुल विद्यार्थी गिवन है 600। अच्छा, हमें पास लड़के बताना है, प्रतिशत नहीं बताना है कि कितने पास हुए। तो 600 का 55% प्रतिशत से डिवाइड कर देंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, गुणा कर देंगे 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 3 33, यानी 330 लड़के जो थे उत्तीर्ण। अगर वेन डायग्राम से आप न करना चाहें तो हमने आपको डायरेक्ट तरीका भी बता रखा है कि आपको करना क्या है। किसी एक का निकाल लेंगे, जैसे हम फेल का निकाल रहे हैं, पास का भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फेल का निकाल रहे तो फेल का, या पास का निकाल रहे तो पास का। 60% लड़के गणित में हुए फेल, इसका मतलब है कि 40% लड़के क्या हुए गणित में? पास हुए। 65% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, इसका मतलब हो गया है कि 35% विज्ञान में फेल हो गए। और दोनों विषयों का हमें दिया है कि 30%, तो हमने अभी कहा था कि अगर दोनों विषयों का आपको दिया है तो उसको हम माइनस कर देते हैं। जब इनका हम कैलकुलेट करेंगे, घटाएंगे, तो ये 45% फेल आ गया। 45 फेल है तो पास कितने से हो गए होंगे? कितने परसेंट पास है? 55% पास। वही जब 55% हम इसका निकालेंगे 600 का, तो ये हमें 330 प्राप्त हो जाएगा। तो आप चाहे वेन डायग्राम बनाएं, चाहे इस तरीके से करें, बस ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि या तो हम फेल का डायग्राम बनाएंगे पूरा वेन डायग्राम, या पास का। इसी प्रकार यहाँ परसेंटेज भी हम जब चेंज करेंगे तो या तो पूरा फेल का लेके चलेंगे या पूरा पास का। चलिए अगला प्रश्न एक और लेते हैं इसी तरीके का। हमारा अगला प्रश्न, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों में कोई भी छात्र उत्तीर्ण ना हुआ हो तो छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हमें दोनों में उत्तीर्ण हुए छात्रों की जो संख्या दी है वो 150 दे रखी है, यानी कि इस बार हमें परसेंटेज नहीं दिया है, हमें दोनों में उत्तीर्ण होने वाली छात्रों की संख्या गिवन है। देखिए पहली चीज तो जो कुल विद्यार्थी होते हैं वो 100% होती है, यानी उससे ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। तो यानी हमें यहाँ पे गिवन है कि इंग्लिश में जो छात्र हैं वो 90% पास हुए, और जो मैथ में पास है वो 85% पास है। इसका ये मतलब हो गया है कि ये जो हो गया 175% हो गया है। यानी कि टोटल छात्र कितने होते हैं? 100%। ये 175 का मतलब हो गया कि 75% छात्र अतिरिक्त आ गए हैं, और ये जो अतिरिक्त छात्र हैं ये ही दोनों विषयों में पास छात्र हैं, दोनों विषयों में पास।
क्योंकि 100% छात्र हैं, वो जो अतिरिक्त संख्या है वो दोनों विषयों में पास है, यानी वो इंग्लिश में भी मैथ में, इसलिए उसको 2 बार काउंट हो गया, इसलिए वो 75 क्या आ रहा है, अतिरिक्त आ रहा है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया है कि जो 75% छात्र हैं वो अतिरिक्त हैं, वो हैं दोनों विषयों में पास। अब जो 75% की हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 150, 75% की वैल्यू 150, 75 एकम 75 और 75 दूनी 150, यानी 1% बराबर आपका 2 है। तो 100% हमें छात्र पता करनी है, टोटल छात्र कितने थे 100%, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बिल्कुल सही से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, एक और इसी तरीके के सवाल लेते हैं। 40% लोग समाचार पत्र X पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार पत्र Y पढ़ते हैं और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। ये बताइए कितने प्रतिशत लोग कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। अभी हम बता चुके हैं कि एक तो वो लोग हैं जो समाचार पत्र पढ़ते हैं और एक वो लोग हैं इनमें जो समाचार पत्र कोई भी नहीं पढ़ते। तो इसको वेन डायग्राम से करेंगे, वेन डायग्राम से हमने बहुत सवाल कर लिए, अब आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। 40% लोग हैं जो समाचार पत्र X पढ़ते हैं, 50% लोग हैं जो समाचार पत्र बाई पढ़ते हैं, लेकिन 10% ऐसे दोनों पढ़ते हैं। वो हमने कहा था जो दोनों होगा वो हम माइनस कर देंगे, 50 40 90 80, यानी 80% लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हो गया है कि 100 में से 20% लोग ऐसे हैं जो समाचार पत्र नहीं पढ़ते। तो आप इसको हम देखा आपने कि कितने डायरेक्ट तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, आप वेन डायग्राम से भी करते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस टाइप के सवाल आपके लिए जो हम लेके आए थे ये हो चुके हैं। चलिए आइए हम कुछ और अलग टाइप के सवालों को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी? देखिए भैया, कुल मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 100% मतदाता होंगे, मतदाता होंगे 100%। इसमें से जीतने वाला जो विनर है उसको 65% वोट मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिल गए होंगे 35%। 100% में से जीतने वाले को जो विनर था उसको 65% मिले, तो हारने वाले को 35% मिले, यानी कि जो हार जीत का फैसला हुआ वो कितने मतों से हुआ 30% मतों से। और इस 30% मतों की हमें जो वैल्यू गिवन है वो दे रखी है 900, क्योंकि हमसे कहा गया कि 900 मतों से विजय हुआ। यहाँ पे अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 30% से हार जीत का फैसला हुआ, वहीं मतों की बात करें तो 900 मत हैं। तो यहाँ से हम 3 से अगर काटेंगे तो 3 3 9 300, और चूंकि हमने 100% कुल मत मान के चले थे तो एक जीरो यहाँ लगा देंगे और एक जीरो यहाँ लगा देंगे, यानी कि जो कुल मत थे हमारे वो थे 3000। ये थोड़ा सा इजी प्रश्न था और हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक अगला प्रश्न लेते हैं इसी तरीके का, चुनाव से संबंधित ही। हमारा अगला प्रश्न है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ। कुल वैध मतों का, यहाँ प्रथम है, ये जो थोड़ा सा लिख नहीं पाए, प्रथम व्यक्ति को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? ये हमसे पूछा जा रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। यहाँ से थोड़ा सा प्रश्न मिसप्रिंट हो गया है, आप समझ लेंगे कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में प्रथम को मतों का, जो प्रथम है उसको मतों का 55% प्राप्त हुआ। तो चलिए देखिए हम करेंगे कैसे। हमें यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी वोट दे रखे है 7500, यानी 100% की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 7500। अब यहाँ पे बोला जा रहा है 20% वोट अवैध थे। अवैध का मतलब ये होता है कि जो इनवैलिड हो गए, यानी जहाँ 100% वोट थे अब वोट बचे 80%। प्रतिशत के लिए हम 100 से सीधा डिवाइड कर देंगे, 7500 का 80%। यहाँ पे जीतने वाला जो 55% था पहले को, तो 55% मिल गए, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 45%। तो परसेंट के लिए हम क्या लगा देंगे, सीधा 100 से डिवाइड। ये 2 जीरो से हमने सीधा 2 जीरो काट दिए, 25 30 75, 25 चौके 100,
4 दूनी 8। गुणा जब आप करेंगे तो आपको गुणा करने पे पता चल जाएगा 45 दूनी 90, 9 3 27, 2700। क्लियर है? थोड़ा सा हम स्प्रिंट हो गया था जो मैंने लिख दिया है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न इसी तरीके की और लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीता। सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? देखिए यहाँ पे 3 लोग खड़े हैं, ए बी सी। ए को 10% मत प्राप्त हुआ, वो तीसरे पर रहा। बी को 48% मत प्राप्त हुआ, वह दूसरे पर रहा। यहाँ पे हमें क्लियर सी बात समझ में आ रही है कि 100% वोट में से 48 इससे मिल गया, 10 इससे मिल गया, 58 हो गया, 60 और 100, यानी कि 42% वोट किसे मिला होगा? सी को। और ये दूसरे स्थान पर रहा। और हार जीत का फैसला किनके बीच में होता है? पहले और दूसरे के बीच में, जो कि हमें देखने को मिल रहा है कितने परसेंट से हार जीत हो गई? 6% से। वो हमसे बोला जा रहा है कि 1200 मतों से चुनाव जीता, यानी कि 6% की वैल्यू 1200 हमें गिवन है। तो यहाँ पे 100% हमें निकालना है। 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 1% बराबर हो गया 200। तो 100% के लिए हम 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ये 20,000। क्लियर है? हमें लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और प्रश्न इसी तरीके का लेते हैं। हमारा प्रश्न है, 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में पहले उम्मीदवार को वैध मतों का 80% मत मिला। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले? देखिए वैसे हम क्या करते हैं कि हम कुल मतों को 100% मानते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ऑलरेडी मत दिए हैं। कितने के बने में? 1,80,000, ये हमें कुल मत गिवन है। यहाँ से हम पहले से हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या बताएगा कि 10% मत अवैध हो गए। अवैध का मतलब हो गया इनवैलिड हो गए, इनको हम काउंट नहीं करेंगे। तो अब कितने मत बचे हैं? 90%। 10 तो कम हो गए, यानी जहाँ 100% वोट थे अब बचे 90%, जो कि हैं वैध मत। कौन से मत है ये? वैध मत। इन वैध मतों में 80% तो मिल गए हैं पहले वाले को। तो यानी कि इन वैध मतों का 80 अगर पहले को मिल गए तो दूसरे को कितने मिले होंगे? इसका 20%। 20%। हम प्रतिशत ना लिख के सीधा 100 से डिवाइड कर रहे हैं, प्रतिशत हो गया, यानी कि दूसरे उम्मीदवार के मत हैं। ये किसके मत हैं? दूसरे उम्मीदवार। चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काट दी, 2 जीरो 2 जीरो, 9 दूनी 18 और 18 का वर्ग होता है 324। 2 जीरो की 2 जीरो। तो ये दूसरे उम्मीदवारों के, दूसरे उम्मीदवार के आ गए हैं, मत आ गए हैं। आई थिंक हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और लेते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किसी चुनाव में डाले गए मतों में से 25% मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 56% मत प्राप्त हुआ। चुनाव में 2 उम्मीदवार हों और हार जीत का फैसला 1800 मतों से हुआ हो तो बताइए कुल कितने मत डाले गए थे? यहाँ पे हम सबसे पहले क्या मान लेंगे? हम मान लेंगे कि 100% क्या थे? कुल मत थे। यानी ये टोटल हमारी जो मतदाता सूची होती है उसमें 100% थी। अब यहाँ पे हमसे बोला गया कि 25 अवैध हो गए, इसका मतलब उनको काउंट नहीं किया जाएगा, यानी अब वैध मत कितने बचे? 75%। यानी ये वो मत हैं जिनसे हार जीत का फैसला होना है। वैध मत। वैध मतों का 56% तो मिला विनर को, 56%। वो जो हारने वाला था उसको कितना मिला होगा? चूंकि 56 इसको मिल गया तो इसको मिल गया होगा इसका 56 4 60 और 44%। यानी हार जीत का फैसला कितने मतों से हुआ? हार जीत का हम देख रहे हैं फैसला 12% मतों से हुआ। कौन से 12% मतों के? वैध मतों के। यानी कि हार जीत का जो फैसला हुआ है वैध मतों की, वैध मत हमने 75% माने थे, यानी वैध मतों का, यानी x का 75% का
12% से हार जीत हुई, जिसकी वैल्यू हमें 1800 गिवन है। एक्स हमने इसलिए मान लिया कि एक्स का 75% वैध मत यानी 100 मान के हम चलते हैं। एक्स नहीं भी माने तो डायरेक्ट भी परसेंटेज से हो सकता है। परसेंटेज हटाएंगे हम तो 100 से डिवाइडेशन कर देंगे। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 25 × 75, 25 चौकी 100, 4 × 12, 3 त्रिका 9 हो गए बटे 100, 1800। 9 दूनी 18, यहाँ कैची गुणा हो जाएगा तो ये हो गया 20,000। यानी कुल मत कितने थे हमारे? 20,000। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% ने मतदान नहीं किया, 300 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मत मिले और वह 900 मतों से विजयी हुआ, तो वैध मतों की संख्या क्या थी? देखिए हम वैध मत मान के चल रहे हैं कि हमारे जो वैध मत थे वो 100% थे, लेकिन हुआ ये कि 10% ने मतदान ही नहीं किया, यानी कि जो मतदान हुआ वो कितना हुआ? 90%। ये मतदान हुआ, ये मतदाता सूची थी। लेकिन इसमें से भी कुछ ऐसे थे जो 300 मत अवैध हो गए, यानी कि 90% में से भी 300 कम वोट वैध हैं। लेकिन हमसे बोला जा रहा है कि जो विनर है, जो विजेता है, विजेता को मतदाता सूची का 60% मिला, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? अच्छा आप ही बताएंगे। मतदाता सूची का 60% मिला, ये तो मतदाता सूची, लेकिन वास्तव में मतदान हुआ कितना है? 90%, यानी कि 10% तो वोट पहले ही खत्म हो गया। नहीं, अगर इसको 60 मिला है तो इसको इसका मिला है 30%, और इसमें से भी 300 वोट कम हो गया, यानी हारने वाले को जो मिला है वो मिला है, अगर इसको हम 100% की जगह पे 100x का 100% मान लें, तो इसको जो वोट मिला है वो मिला है 30%। यानी ये x है हमारा 100% को है, तो इसको x के साथ मान लेंगे हम, ताकि आपको क्या हो जाए, सुविधा हो जाए। यानी 100x की 90 भैया 90 x के रूप में मारा, तो यानी इसको मिला है 60x और इसको मिला है 30x माइनस 300। देखिए हम फिर से बता दें कि ये 100% का मतलब हो गया, हमने 100x मान लिया, 100x इसको मिला, 100 में से 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, यानी कि 90%, जो 90 वोट हैं वो मतदान हुआ, उसमें से भी 300 वोट क्या हो गए हैं? अवैध हो गए, यानी वोट इतने गिरे। अब चूंकि विजेता को उन्होंने कहा है कि सूची का 60% मिला, यानी सूची जो 100x थी उसका 60 तो इससे मिल गया, लेकिन वोट तो 90 गिरे है ना, तो यानी कि 90 गिरे तो 90 में से 60 अगर इसको मिले तो 90 का 30% इसको मिला होगा, वो 300 और अवैध है ये। यानी कि हार जीत का फैसला हुआ, ये विजेता को मिले हैं, ये हारने वाले को मिले हैं। तो 60x माइनस कितने नंबरों का अंतर रहा, वोट में कितने का अंतर रहा, तो हमसे बोला जा रहा है कि 900 मतों से हार जीत का फैसला हो गया। तो ये 60x माइनस 30x प्लस 300 कैलकुलेट कर लेंगे तो 60 में से 30 गया 30 हो गया, उस साइड जाएगा तो ये 600 बचेगा। x बराबर आ जाएगा हमारा 1020। तो हमसे पूछा जा रहा है मतों की संख्या क्या थी। मतों की संख्या हमारी क्या थी? 100x। मत हमारे क्या थे? 100x। x की वैल्यू भी हमने निकाली 20, तो ये हो जाएगा 2000। इसकी एक वैकल्पिक विधि है जो हम एग्जिट नहीं है, लेकिन आंसर अगर आपको इस तरीके के सवालों के निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए, एक ट्रिक के माध्यम से। यहाँ हम ट्रिक बना रहे हैं। जैसे कि हमने माना था कि 100% कुल मत है, तो हम अभी भी वही कह रहे हैं कि हम मान के चलेंगे कि 100% हमारे क्या है? कुल मत है, जिसमें से 10% ने वोट नहीं दिया, यानी वोट कितने ने दिया है, मतदान कितने किया है? 90% ने। अब यहाँ से 300 उन्होंने कहा था अवैध हो गए, हम अवैध ना अभी काउंट नहीं करेंगे, हम ये मान लेंगे कि इसमें से 60% मिले थे इसको वोट, क्योंकि उनसे बोला गया है कि सूची का 60%, तो ये विनर को है, और 30% किसे मिले होंगे? लूजर को। 30% किसे मिले होंगे? लूजर को। यानी हार जीत का फैसला कितनी परसेंट से रहा? 30% से। और इस 30% के बराबर हमारा 900 था और 300 मत अवैध थे, तो उसको हमने यहाँ से सीधा घटा दिया।
कुल जो हार जीत के फैसले में से जो अवैध वोट है यहाँ घटा देंगे, तो यानी 30% बराबर आ गया 600। तो 1% जब यहाँ 3 दूनी 6, 1% बराबर आ जाएगा आपका 200 और 100% बराबर आ जाएगा 2000। तो ये हमारी थोड़ी सी ट्रिक है, अगर आपको समझ में आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो ये हमारा पूरा तरीका था। क्लियर है? चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं, जो हमने सवाल आपको करा दिए उस टाइप के सवालों को थोड़ा सा हम और करेंगे ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। हमने इस तरीके के सवाल आपको बहुत सारे कराए और हमने बताया भी था तरीका क्या होता है कि जब ए की या बी से ज़्यादा हो तो बी की ए से कितनी कम है, यानी दो लोगों में जब एक व्युत्क्रमानुपाती की बात हो जाती है कि एक ए से कितना ज़्यादा है तो एक बी से कितना कम है या एक कम ज़्यादा है, तो इसको हमने डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से बताया था। यहाँ पे बस भाषा में पकड़नी है, जैसे कहा 25% ज़्यादा है तो हम यहाँ सीधा लिखेंगे 25, नीचे आएगा 125, सीधा 100 में जोड़ देंगे, ज़्यादा शब्द देखा 100 में जोड़ देंगे, कम देखा 100 से घटा देंगे। 25 पंचे 5 दूनी 10, यानी कि 20% एक क्या हो जाएगा, कितनी कम है, बी की आई से कितनी कम है, 20% कम है। इस तरीके से हम करेंगे। जैसे यहाँ से हमसे बोला जा रहा है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 36% कम है, 36% कम है, इसका मतलब ये हो गया है कि कम शब्द हमने देखा तो बी की ऊंचाई से कितनी ज्यादा है, तो हमें बस कुछ नहीं करना है, हमने कम देखा हम सीधा घटा देंगे। 36 ऊपर 100 में 36 गया, 36 4 40 60 इंटू 100 इंटू 100 कैलकुलेट कर देंगे, 4 से काट देंगे, 4 नम 36, 16 चौको 64, फिर से 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, 25 नंबर 225 बटे 4, अगर इसको हम परसेंटेज में बदल देंगे तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 2 बच गया, 4 पंचे 20 1/4%। चलिए देखिए एक और सवाल इस तरीके का, चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई तो खपत कितनी कम कर दे। वही बात हो गई कि हम क्या करना नहीं चाह रहे, खर्च पर प्रभाव नहीं डालना चाह रहे, तो एक चीज बढ़ी तो दूसरी को हमें कम करना है, तो बस कुछ नहीं करना, हमने वृद्धि शब्द देखा 10%, नीचे हम वृद्धि देखा तो जोड़ देंगे, कमी होता तो घटा देंगे, इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो, ये हो जाएगा 100/9, 100/11, तो इसका उत्तर आ जाएगा 9 सही 1/11%। आपको ये परसेंटेज भी रटवाई गई। देखिए एक और इस तरीके का सवाल है, दो सवाल और हैं। एक अधिकारी का वेतन 20% की वृद्धि की गई, इसे पहले के समान समतुल्य लाने के लिए कितनी प्रतिशत कमी। बस हमें ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, 20% वृद्धि, अब हमें कमी करना है तो हम क्या करेंगे, 20/120 इंटू 100, ये काट देंगे 6, 50/3, यानी कि 16 सही 2/3%। आखिरी सवाल, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम है तो दूसरी राशि उसके कितनी बढ़ाई जाएगी, गुणनफल सेम रहे, यानी एक कम है तो दूसरी को ज्यादा कर रहे हैं, तो वही चीज हो गई 30% कम शब्द देखा घटा देंगे इंटू 100, ये 0 से 0 300/7, यहाँ पे आप कर लेंगे 7 चौका 28, 7 दूनी 14, 6 20। तो आई थिंक हमें लगता है आपको क्लास पसंद आई होगी। चलिए तो आज की क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं इसी सवाल के साथ, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे और हम आपको लिए ऐसे ही अच्छा कंटेंट लेके आते रहें। धन्यवाद।